परमात्मा के साथ हम सबको वापस घर चलना है, क्योंकि वो आते ही हैं अपने बच्चों को मुक्ति धाम में ले चलने के लिए। तो जी। परमात्मा कहते हैं चलने के लिए सब कुछ समाना पड़ेगा, समेटना पड़ेगा। जो भी विस्तार की शाखाएं हैं उन सबको बिंदु में समा लो। इसको ही हम एकाग्रता भी कहते हैं, लेकिन बिंदु रूप की स्टेज है। जो सब बातें बुद्धि के अंदर बहुत विस्तार है, संबंधों का विस्तार है, कई प्रकार के कार्य व्यवहार हैं, उनका विस्तार है। कहाँ कहाँ बुद्धि भटक रही है, किधर किधर जा रही है, विस्तार को हम चेक करें और चेक करके फिर उसको बिंदु में समा लें। अगर समा लिया समेट करके तो हम बाबा के साथ उड़ करके वापस जा सकेंगे। और अगर कहीं भी बुद्धि का विस्तार होगा तो शरीर से मुक्त होने में मेहनत लगेगी और अंत समय में बुद्धि बहुत जगह भटकेगी। तो परमात्मा हम सबको पहले से एवर रेडी कर रहे हैं कि तैयार हो जाओ, अब चलने का समय है। जहाँ जहाँ भी कोई भी विस्तार में बुद्धि डालियों में है उनको निकालो और बिंदु में स्थित हो जाओ। जी। परमात्मा कहते हैं कि जैसे पत्ते पत्ते को पानी नहीं दे सकते, बीज को देना अर्थात सभी पत्तों को पानी मिलना, ऐसे इतने 84 जन्मों के भिन्न भिन्न प्रकार के हिसाब किताब का वृक्ष समाप्त करना है। एक एक शाखा को समाप्त करने का नहीं। आज देह के स्मृति की शाखा को समाप्त करो और कल देह के संबंधों की शाखा को समाप्त करो। ऐसे एक एक शाखा को समाप्त करने से समाप्ति नहीं होगी, लेकिन बीज बाप से लगन लगाकर लगन की अग्नि द्वारा सहज समाप्ति हो जाएगी। काटना भी नहीं है, लेकिन भस्म करना है। क्योंकि हम आत्माओं ने 84 जन्म पार्ट बजाया। जी। शरीर लिए, संबंधों में आए, संस्कार बने, हिसाब किताब बने, बहुत सारी इसकी शाखाएं निकल गई। तो परमात्मा कहता है अगर एक शाखा काटोगे तो दूसरी आ जाएगी, दूसरी काटोगे तो तीसरी आएगी। देह है, संबंध है, चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, संस्कार हैं, बहुत सारी शाखाओं का विस्तार है। जी। इन शाखाओं को काटना नहीं है, लेकिन बीज को जैसे पानी देने से पूरे वृक्ष को पानी मिल जाता, ऐसे ही परमात्मा कहते हैं जब आप बीज रूप परमात्मा की याद में रहते हो तो उनकी याद ही एक योग की अग्नि का काम करती है और अग्नि के अंदर ये वृक्ष जो विस्तार का है वो अपने आप जल करके खत्म हो जाएगा। जी। कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पहले अपने बीज रूप स्टेज में स्थित होना होगा कि मैं आत्मा बीज हूँ, पूरे कल्प का चक्कर लगाया, पार्ट पूरा हुआ, अभी वापस घर जाना है। इस स्मृति के आधार से अपने सब संकल्पों को समेट करके बीज बनो और बीज रूप में बैठ करके परमात्मा को याद करो। तो उस बिंदु के साथ जब हम कनेक्शन जोड़ लेते हैं तो उनकी शक्तियाँ योग के द्वारा जो प्रज्वलित होती हैं उससे हमारे अनेक प्रकार के जो वैरायटी वृक्ष की शाखाएं निकल गई हैं वो खत्म हो जाती, संस्कार चेंज हो जाते, संबंध हैं, कई प्रकार के हिसाब किताब है, उन सब से आत्मा मुक्त हो जाती है। एक एक हिसाब किताब को, एक एक संस्कार को अलग अलग से हमें खत्म करने के लिए कोई विशेष पुरुषार्थ करने की कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर हमारा योग यथार्थ हो गया, बीज बन करके हम बीज रूप परमात्मा की याद में स्थित हो गए तो ये शाखाओं का जो वृक्ष है अपने आप खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि इस विस्तार को पाए हुए जड़ीभूत वृक्ष को अभी पानी देने की आवश्यकता नहीं है, यह ऑटोमेटिक बढ़ता जाता है। आप समझते हो कि पुरुषार्थ द्वारा आज से देह संबंध की स्मृति रूपी शाखा को खत्म कर दिया, लेकिन बिना भस्म किए हुए फिर से शाखा निकल आती है। फिर स्वयं ही स्वयं से कहते हो व बाप के आगे कहते हो कि यह तो हमने समाप्त कर दिया था, फिर कैसे आ गया? पहले तो था नहीं, फिर कैसे हुआ? कारण काटा लेकिन भस्म नहीं किया। क्योंकि कई बार हम भुलाने की कोशिश करते हैं, ज्ञान मिलता है, हम समझते हैं सब दुखदायी संबंध हैं, ये देह दुख देने वाली, संबंधी दुख देने वाले, बंधन डालने वाले, उनसे हम बुद्धि को हटा लेते जी। और समझते हैं वो वृक्ष की डालियां कट गई, अभी हमारा बुद्धि योग टूट गया, हम नष्टो मोहा बन गए। जी। लेकिन कई बार जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं, ऐसा जब समय आता है तो शाखा फिर से खड़ी हो जाती है, फिर से उसमें जैसे जान आ जाती है। पहले पानी हम नहीं दे रहे हैं,
जैसे वृक्ष जब बड़ा हो जाता है तो उसको पानी देना नहीं पड़ता, वो अपने आप ले लेता है। ऐसे ही जो वृक्ष हमारा बन गया है, बहुत बड़ा विस्तार हुआ है 84 जन्मों में, तो उसको हमने विस्मृति के द्वारा भुलाने की कोशिश तो की कि भूल जाएंगे, ये हमारे दुखदाई हैं, परेशान करने वाले हैं, भुलाया। लेकिन परमात्मा कहता है कि उसको आपने जलाया नहीं। योग अग्नि में जला दो वृक्ष को। जो भी विस्तार है संकल्पों का, संस्कारों का, संबंधों का, पदार्थों का, जो भी बुद्धि के अंदर विस्तार है, योग की अग्नि में उसको जलाओ, और जब जल जाएगा तो नेचुरल वो खत्म हो जाएगा, फिर से उसमें शाखा नहीं निकलेगी जी। तो परमात्मा हम सबको योग को प्रज्वलित करने के लिए योग अग्नि के द्वारा इस पुराने हिसाब किताब के वृक्ष को समाप्त करने की विधि बता रहे हैं।